क्या परेशानी हो रही है यार ये? अरे क्या हुआ, क्यों मोबाइल पर गुस्सा निकाल रहे हैं? अरे आधे घंटे से माँ की दवाइयों का पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार पेमेंट फेल हो जा रहा है। तो कंपनी में कॉल करिए ना और सर्विस के बारे में कंप्लेंट करिए। ऐसे गुस्सा होने से क्या फायदा? हेलो कस्टमर सर्विस। हेलो, अरे मैडम कैसी सर्विस है आपकी? आधे समय नेटवर्क नहीं मिलता है, मिलता है तो फिर डेटा नहीं चलता है। अरे आप लोग कस्टमर के बारे में क्यों नहीं सोचते? सर तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। अरे आपकी माफी से क्या होगा मैडम? मैं माँ की दवाइयों के लिए ऑर्डर कर रहा था, आपकी माफी से ठीक हो जाएंगी वो। राज, परेशान दिख रहे हो? अरे जतिन भाई, आप तो जानते ही हैं, कभी डेटा मिलता है कभी नहीं मिलता है। कैसे रोज के काम करें, कैसे घर और रोजगार चलाएं? राज, तुम्हें पता है भारत कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है? आने वाले कुछ सालों में हम विश्व में सबसे आगे होंगे और इस स्वप्न को साकार करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है और पुराने को बेहतर किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना के आधार पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यानी एनएमपी द्वारा एक बेहतर और कनेक्टेड भारत का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दूरसंचार एक अहम भूमिका निभाएगा। कई अध्ययनों से पता चला है कि बेहतर इंटरनेट से देश का जीडीपी बढ़ता है। दूरसंचार विभाग हमेशा से ही देश की प्रगति में हिस्सेदार रहा है। उनका लक्ष्य है गांवों और शहरों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना। दूरसंचार विभाग 2024-25 तक पूरे भारत में तकरीबन 50 MBPS की ब्रॉडबैंड स्पीड उपलब्ध कराने के काम में लगा हुआ है, जिससे उपभोक्ता, उद्योग और देश लाभान्वित होगा। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वायरलेस डेटा की गति मोबाइल टावर की बैकहॉल के कोर नेटवर्क से कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। फिलहाल केवल 34.9% मोबाइल टावर्स ही कोर नेटवर्क के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े हुए हैं और बाकी माइक्रोवेव से जुड़े हैं। बिना ऑप्टिकल फाइबर के उपभोक्ता तक पहुंचने वाले डेटा की गति कम हो जाती है। कई जगहों पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास टेलीकॉम टावर्स तो होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल उपलब्ध नहीं होता, जिससे कम उपभोक्ताओं तक सर्विस पहुंच पाती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दूरसंचार विभाग ने मौजूदा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग का काम प्रारंभ कर दिया है। इससे पीएम गति शक्ति के एनएमपी प्लेटफॉर्म पर सरकार और निजी हितधारकों को टेलीकॉम टावर्स और उपलब्ध ऑप्टिकल फाइबर केबल के बीच की दूरी जैसी अहम जानकारियां आसानी से मिल पाएंगी। इस जानकारी के आधार पर सभी मोबाइल टावर्स को आसानी से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सकेगा और इससे उपभोक्ताओं को बेहतर ब्रॉडबैंड स्पीड मिल पाएगी। बीएसएनएल, बीबीएनएल और दूसरी सरकारी एजेंसीज के पास उपलब्ध ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का सही उपयोग होगा और टेलीकॉम कंपनीज अपनी प्लानिंग कॉस्ट को कम कर सकेगी। अरे वाह, इससे तो हम सबको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। सरकार के दृढ़ निश्चय से नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने कुछ बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 1,76,171 ग्राम पंचायतों को सर्विस के लिए तैयार किया गया। मार्च 2022 तक कुल मिलाकर 33.7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए। हमारा लक्ष्य है कि इसे 2024-25 तक 50 लाख किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाए। फरवरी 2022 तक तकरीबन 7.05 लाख टावर्स को इंस्टॉल किया गया। 2024-25 तक इस संख्या को बढ़ाकर 15 लाख तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 34.9% टेलीकॉम टावर्स का फाइबराइजेशन दिसंबर 2021 तक हो चुका है।
इस संख्या को 2024-25 तक 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मौजूदा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग से उपलब्ध सेवाओं का हम बेहतर लाभ उठा सकेंगे। बाकी मंत्रालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जानकारी होने से टेलीकॉम ऑपरेटर्स उनका सही उपयोग कर पाएंगे। इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। पीएम गति शक्ति एनएमपी प्लेटफॉर्म द्वारा टेलीकॉम टावर्स के फाइबराइजेशन का काम और सुचारू रूप से हो पाएगा और जल्द ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से दूर दराज के गांव भी विश्व भर से जुड़ जाएंगे। सशक्त समर्थ भारत के स्वप्न को साकार करने में ये एक अहम कदम होगा। जतिन भाई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी।